आइए, बिहार में नियुक्ति परीक्षा टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 1 का जो डिस्कशन हम लोग चला रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, उसमें आज आगे बढ़ते हुए हम लोग सेट और 16 नंबर का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सेट 16 के डिस्कशन में आप सभी लोगों को मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। इस डिस्कशन क्लास में आप भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं अभी मैं आपको। आप हमारे क्लास से निश्चित रूप से लाभ उठाए होंगे और आगे भी सारे एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा उसमें आप हमारे साथ रहेंगे और उसका बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। किसी तरह की कोई समस्या होती है, कोई एक्स्ट्रा परेशानी होती है तो उसके लिए आप फ़ोन करके भी काम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का सारा डाटा आपके पास है। हमसे अगर बात करना चाहें तो मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, पता ही है, और मुझसे भी आप यहाँ के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर मेरा अपना सेंटर भी जो है नाला रोड में, वहाँ आके आप हमसे मिल सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है 9234 9234 80 54 48 805448 है। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं 9234 805448 पे। आइए, हम लोग आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। और यहाँ से हम लोगों का जो भी काम प्रयास होता है कि मौखिक समझाने का प्रयास करें आपको, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट फेस टू फेस ही आप बेहतर तरीके से समझते हैं। और 2 बार 4 बार वैसे यहाँ भी हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। फेस टू फेस तो संचार माध्यम से हम लोग हैं ही एक दूसरे के, तो आशा है आप सीखने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे और अच्छा सीख रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। आइए हम लोग अब चलें सेट 16 के डिस्कशन का शुरुआत करें। और इसमें देखिए हम लोगों का क्वेश्चन पहला जो कह रहा है 51 नंबर, वो कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2272 और 875, 2272 और 875, इसमें कहता है कि इससे भाग देने पर समान शेषफल रहे। समान शेषफल जब भी कहे, इसके लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि संख्या को आपस में घटा के उसका एचसीएफ निकलता है। लेकिन यहाँ 2 ही संख्या अगर है तो इसके डिफरेंस पे हम लोग काम कर लें। इसका डिफरेंस अगर देखें, 12 में 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 16 में 7 को आप घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 11 में 8 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए आपका 1 बच जाएगा। अब हम लोगों को केवल एक चीज़ यहाँ देखना है, 1397 आ गया, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। अगर ये रहता तो हम लोग काम करते। तो अब हमको ये देखना है कि इसका कोई फैक्टर हमारे पास मौजूद है या नहीं, यानी ऐसा कोई नंबर है कि नहीं जो इसको पूरा पूरा काटता हो, यानी इसको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो इसके लिए पहले इसको देखें कि ये किस नंबर से कैंसिल होता है। अब आप ऐसे ऑप्शन से भी डायरेक्ट डाटा से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। ये अगर देखें हम लोग तो 2 से कैंसिल है नहीं, 3 से देखिए ये कैंसिल है नहीं, 5 से ये कैंसिल होगा नहीं, 7 से अगर भाग लगाएं तो पहले यहाँ देखिए हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं, 1 बार में लगा सकते हैं। तो बचेगा कितना, 6 और 9 69 हो जाएगा। 7 से लगेगा कितने बार में, 9 बार में लगेगा तो 63। तो आप 6 बटेगा 6 और 7 67, 7 से नहीं कैंसिल होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 11 से ये कैंसिल है, 7 3 10 9 1 10। तो 11 से अगर आप भाग लगाते हैं इसमें तो पहले 1 बार में लगेगा। यहाँ देखिए 2 और 9 29 बचेगा, यानी 2 बार में लगेगा, फिर 7 बार में। तो इसका फैक्टर देखिए 11 भी है और 127 भी है। तो अगर 11 रहता वो आंसर हो जाता, 127 है वो आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोगों का 1397 रहता तो वही आंसर हो जाता। तो यहाँ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 127, तो यहाँ हम लोगों का 51 का आंसर हो गया। 51 के बाद अब हम लोग चलें 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है x टू द पावर 9 माइनस 3, एक्स टू द पावर 9 माइनस 3 है, और कहा गया है इसमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 1 से। एक्स क्यूब माइनस 1 से भाग देना है रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर पूछे तो जिससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है, यानी डिवाइजर को हमेशा 0 के बराबर कर लें और यहाँ से x का मान निकाल लें। x बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें जाना है और x का जो वैल्यू आपने निकाला है उसको जाके यहाँ सेट कर देना है केवल। तो बताएं 1 पे पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, 9, माइनस में करेंगे 3, ये होगा 1 और माइनस 3, 1 और माइनस 3 करेंगे तो -2। तो रिमाइंडर हम लोगों को लिखना होगा -2, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी।
52 के बाद अगर चलें हम लोग 53 नंबर में, कहता है यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में, तो 40 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति देखिए है, 15 दिन है, 60 किलो चावल का उपभोग कर लेता है, तो 40 गुना 15 और बटे में कर लेंगे हम लोग 60। उसके बाद कहा जाता है 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम कितना दिन, तो व्यक्ति देखिए 30 है, मात्रा देखिए 12 है, D2 निकालना है। 12 से ये 5 बार में कैंसिल, 15 से ये 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 20 बार में और 5 से ये 4 बार में, तो D2 बराबर अगर देखें तो 4 दिन हो गया, और ये 4 जो है आपके विकल्प बी में है, तो इस रूप से 53 का आंसर हो गया बी। 53 के बाद अगर हम लोग चलें 54 में, कहता है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, विकर्ण का माप कितना। विकर्ण के लिए फार्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है, √2 इंटू भुजा, तो 10 और गुना √2 कर लेंगे, आंसर 10√2 हो जाएगा। तो 54 का आंसर हम लोगों का देखिए हो गया 10√2, जो कि आपको दिया हुआ है जी में। या फिर आप लंबाई आपका ए है, चौड़ाई भी आपका ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, वहीं से हम लोगों का फार्मूला देखिए आता है √2a। आप ऐसे डायरेक्ट याद रखें, √2a होता है, तो आंसर ज़्यादा आसान होगा करना आपके लिए। आगे देखिए 55 नंबर में कहता है 180 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में गति बताना है। ये आपको पता है कि रेलगाड़ी जब कभी प्लेटफॉर्म या किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के योगफल को पार करती है। तो यहाँ आपको दिया हुआ एक लंबाई 180 है, और दूसरा लंबाई अगर देखा जाए तो वो आपका 150 है। दोनों का अगर सम आप करते हैं, योगफल करते हैं, तो 150 में 180 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 130 मिल जाएगा। तो चाल के लिए अगर फार्मूला देखा जाए तो हो जाता है दूरी बटे समय, तो दूरी में 330 आ गया, और बटे में समय अगर देखें तो समय हम लोगों को देखिए लिख रहा है कितना सेकंड, 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर हुआ, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 करना होगा आपको, और इसके लिए ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 66 आ जाएगा, यानी आंसर हुआ 66 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो इस रूप से 55 का आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 55 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए कहता है किसी कक्षा में 15 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलोग्राम है। 15 छात्र के बारे में कहा गया, और ये भी कह दिया कि उसका एवरेज जो है 32 किलोग्राम है। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है यहाँ कि एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं, एक दूसरा कक्षा है जहाँ 20 छात्र है, दोनों कक्षाओं का भी औसत भार 28 किलोग्राम है, तो 20 वाले का औसत भार निकालना है। आप चाहें तो 15 और 20 पे काम कर लें, और नहीं तो इसको दूसरे रूप से करें तो रेशियो निकाल लें। ये 15 छात्र है, यहाँ देखिए 20 छात्र है, तो टोटल 35 छात्र है। आप चाहें तो इसका रेशियो का अगर इस्तेमाल करें तो ये 3 और ये 4 होगा, तो यहाँ बताएं टोटल में यहाँ प्लस अगर कर लें तो कितना हो जाएगा 7। डाटा छोटा रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहता है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। फिर आपको जो 15 कक्षा का दिया हुआ था वो 32 दिया हुआ था, यानी इसका एवरेज देखिए हम लोगों को दे रहा है 32, और टोटल कक्षा वाले का भी एवरेज देखिए दिया हुआ है, सब मिला के एवरेज दिया हुआ है हम लोगों को कितना, दोनों कक्षाओं का भार औसत भार 28 किलोग्राम। तो यहाँ देखिए हम लोगों का 28 इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए 7 × 28 कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो इसका निकलेगा, यानी 3 × 32 कर लेंगे। नीचे अगर देखा जाए तो 7 में 3, यानी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से भागा दे देंगे, यही हमारा औसत आ जाएगा। आ जाए इसमें चाहे तो कुछ कॉमन लेके आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं। 4 तो एटलीस्ट कॉमन ऊपर में लिया ही जा सकता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 7 × 7 देखिए 49 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, यहाँ 8 बचेगा, 8 × 3 देखिए 24 हो जाएगा, और बटे में 4 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और 49 में 24 अगर आप घटाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 25, और ये 25 जो है आपके डी नंबर ऑप्शन में है, तो 56 का आंसर आपका हो गया डी। 56 के बाद अगर बढ़ें तो 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है 10 सेंटीमीटर बीमा वाले किसी घन के 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। 10 सेंटीमीटर बीमा, नीचे जो डायमेंशन है
वो आपका घन कह रहा है। घन यानी जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ही ऊंचा, लेकिन पानी जो है वो पूरा नहीं है। पानी केवल कहाँ तक है? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है नीचे, जबकि नीचे 10 है। 5 सेंटीमीटर बीमा का एक ठोस घन उसमें डुबा दिया गया तो पानी का सतह कितना ऊपर उठ जाएगा। हमको केवल मतलब है 5 सेंटीमीटर बीमा का घन अगर डालेंगे तो आयतन जो पानी उसमें वो रिड्यूस करेगा, हटाएगा, वो अपने आयतन के बराबर यानी 5 गुना 5 गुना 5। और ये चढ़ेगा किस शेप में? तो जैसा शेप है, शेप कैसा है? नीचे बेस उसका वर्गाकार है, घन है तो बेस वर्गाकार है। तो वर्ग का एरिया देखिए क्या होता है? 10 इंटू 10, और इंटू में अब देख लेना कितना ऊपर उठेगा। पानी कहाँ तक था है उससे मतलब है नहीं, ये पूर्णतया डूब गया तो हम लोग मान लिए कि वो कितनी ऊंचाई तक गया? h ऊंचाई तक। अब यहाँ से काम केवल कर लें, h बराबर निकालेंगे तो देखिए 125/100 करेंगे, ये देखिए कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर। अब देख लें यहाँ आपको ये सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1.25 सेंटीमीटर, जो कि किस में दिया हुआ है? सी में। जितना पानी घन के द्वारा हटाया जाएगा वही घनाभ के शेप में ऊपर चढ़ेगा। तो घन हटाया 5 गुना 5 गुना 5, और बेस जो था घनाभ का वो था वर्गाकार 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा। ऊंचाई हम लोग h मान लिए, तो आयतन हुआ 10 इंटू 10, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आइए आगे बढ़ें अब हम लोग और क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। कहता है 110 मीटर लंबाई का एक रेलगाड़ी है, 36 से चल रहा है, 132 मीटर पुल को पार करने में कितना समय? समय का तो एक ही फार्मूला होता है, दूरी बटे में करेंगे हम लोग 4। दूरी केवल देखना है कि पुल को जब पार कर रहा है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, योगफल ले लेंगे। तो 132 और 110 अगर किया जाए तो ये हो गया 242। तो यहाँ हम लोग समय बराबर देखिए लिखे 58 में 242 और बटे में कर लेंगे। आ गया देखिए, चाल हम लोगों को दिया हुआ है 36, तो 36 किलोमीटर है, ऊपर में मीटर दिया हुआ है। और इस 36 को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 लिख लेंगे, ये सेकंड में आ जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 24.2 सेकेंड, और 24.2 सेकेंड अगर देखा जाए तो आपके विकल्प बी में है, तो आंसर 58 का हो गया बी। 58 के बाद अगर हम लोग 59 में चलें तो 59 में देखिए कहता है क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं हैं कहने का मतलब हुआ कि क्रमागत संख्या किसको कहा जाता है? क्रमागत कह लें या रेगुलर कह लें या सक्सेसिव इंग्लिश में उसको कह लें। क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से लिखा हुआ, बारी बारी से लिखा हुआ कोई भी नंबर हो जाए, वो चाहे नेचुरल नंबर हो जाए, होल नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए। अंतर यही है कि प्राकृत संख्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे। कहीं से भी क्रम अगर लिया जाए 500 501 502 503 ये भी क्रम में हो जाएगा। तो क्रमागत का मतलब केवल यह हो जाता है कि जहाँ से भी आप करें तो वो एक रेगुलर फॉर्म को डेवलप करता हो, वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग यहाँ क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या लिखेंगे? क्रम से आने वाली संख्याएं, बारी बारी से आने वाली संख्याएं, वही कहलाता है क्रमागत संख्याएं। इस रूप से हम लोगों का 59 का आंसर हुआ डी नंबर। 60 नंबर में अगर चलें तो कहा जा रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन, वो घन लिखा हुआ उसको आप धन समझेंगे, धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो वह धन क्या है? डिफरेंस देखिए दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, हम लोगों को मूलधन चाहिए। तो हर एक सेट में लगभग ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग देख ही रहे हैं, और फार्मूला तो अब आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान में रहा होगा, याद हो गया होगा। फार्मूला देखिए धन के लिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग? डी इंटू 100/r का स्क्वायर। जब फार्मूला याद हो तो ऐसे क्वेश्चन का मौखिक हल करने का ही प्रयास करें तो आपका टाइम सेव होगा। जैसे यहाँ अंतर देखिए 15 है तो 15 लिखाएगा, रेट आपका 5 है तो यहाँ 15 लिखेंगे। 5 देखिए यहाँ रखेंगे तो 5 इसको काटेगा 20 बार में, और 20 बार में अगर काटेगा तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 15 गुना 4 करेंगे तो ये 60, यानी आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना? 6000 रुपया, जो कि आपके किस विकल्प में है? ए में दिया हुआ है। तो 60 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 60 के बाद हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को होता है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो देखिए 2 और 1 है। कहता है कितना और पानी मिलाएंगे कि 1 को 2 हो जाएगा? पहले था 2:1 और बाद में हो जाएगा 1:2 और टोटल मिश्रण है 60। तरीका तो और भी बताए हुए हैं,
लेकिन एक तरीका और डायरेक्ट सीख लें ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ रेशियो डायरेक्ट उल्टा होता हो। रेशियो अगर डायरेक्ट उल्टा होता है तो काम ज़्यादा आसान है उसके लिए। और यहाँ से सीख लें एक तरीका, ध्यान से सब लोग केवल सुनेंगे। मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा के लिए पहले टोटल मात्रा लिख लेना है। पहले क्या करना है, टोटल मात्रा लिख लेना है। इस रेशियो या इस रेशियो किसी एक को देखना है, ये 2 1 1 2 उल्टा होगा, विलोम होगा, व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्स होगा, तब ये काम आप करेंगे। करना क्या है हम लोगों को, इसका डिफरेंस केवल यहाँ ले लेना है। डिफरेंस कितना हो गया, 1, 2 में 1 को घटाया 1। नीचे के लिए ध्यान रखना है, जो दोनों में से छोटा होगा उसको लिख लेंगे। तो दोनों में छोटा कौन है, 1, 1 को नीचे लिख लिए। आंसर देखिए हम लोगों का हो गया कितना, 60 लीटर। फिर से ध्यान से सुने, टोटल ले लिया जाएगा, डिफरेंस से गुणा किया जाएगा, नीचे छोटी संख्या का ऑलवेज इस्तेमाल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया 60। और ये जो है हम लोगों को दिया हुआ है किस विकल्प में, विकल्प नंबर डी में। तो 61 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। आ जाए, इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो ये हम लोगों का देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है 16 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद 12 व्यक्ति और उसमें शामिल हो गए। अवशेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 16 व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है, घटना घटा 2 दिन बाद, 2 दिन हटा दीजिए, यानी 16 आदमी का काम कितने दिन का बचा हुआ है, 14 दिन का। तो M1D1 के 16 गुना 14 बराबर कर लीजिए। अब क्या हुआ, उसके बाद देखिए 12 और व्यक्ति काम में शामिल हो गए। तो 16 आदमी था, 12 आदमी आ गया, तो 16 + 12 अगर देखा जाए तो 28। और इंटू में देखिए क्या करेंगे, D2। 14 से ये 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 8 बार में कैंसिल, यानी शेष जो आगे का काम है वो कितने दिनों में, 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। और ये हम लोगों का 8 दिन जो है किस विकल्प में, ए में। तो 62 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 63 में आया जाए तो कहता है ए को कुल धन का 3/8 भाग मिला, बी को शेष धन का 3/8 भाग मिला। ए को देखिए 3/8 मिलता है, बी को शेष, तो शेष हुआ इसका 5/8 और इसका भी मिला 3/8, यानी ये हुआ 3/8। और यहाँ अगर देखें तो ये होगा 15/64। और इसका डिफरेंस देखिए दोनों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया। तो यहाँ = में 36 कर लेंगे। इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम देखिए 64 आएगा। यहाँ आपका 24 में 15 को आप घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9/64 का अगर वैल्यू 36 है, 9 से आप इसको 4 बार में कैंसिल करेंगे। टोटल का मतलब, फ्रैक्शन में टोटल का मतलब 1 होता है, तो 1 को ये 64 × 4 करेंगे, 16 + 1 24 और 1 25। आंसर हम लोगों का देखिए आया 256। और ये 256 जो है आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, इस रूप से आंसर हम लोगों का हो गया डी। 63 के बाद अब हम लोग 64 नंबर में चलें। कहता है अनु और मनु की आयु के बीच वर्तमान रेशियो है 3:1 और 10 वर्ष बाद अनु की आयु मनु की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा। डिटेल भी करें तो ये देखिए ये 3x है, ये x है। 10 वर्ष के बाद तो ये 10 जोड़ेंगे देखिए तो +10 + 10 दुगना होगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, डिटेल प्रोसेस ही है ये देखिए। फिर कहता है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का रेशियो क्या था। 5 साल पहले का पूछा जा रहा है, तो आप पहले इसका एज निकाल लें, 5 साल बैक हो जाए। तो इसका एज अगर निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 10 बराबर 2x + 20, यानी x का मान देखा जाए तो कितना आ गया, 10। तो x है, एक अभी वर्तमान में 10 है, तो दूसरा है 30। तो ये 30 साल और 10 साल, हमको 5 साल पहले जाना है, तो ये 25 साल और ये 5 साल। और रेशियो अगर देखें 25 और 5 का, तो ये पता ही है रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। और ये 5:1 जो है वो आपके किस ऑप्शन में है, बी में। तो इसलिए आंसर जो इसका हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, बी। अच्छा, इस रूप से हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे अब हम लोग बढ़ें तो 65 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि आशीष ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि 30 रुपये ज़्यादा तो 7% लाभ। तो डिफरेंस निकालें, 5% हानि 7% लाभ। तो लाभ और हानि अलग अलग डायरेक्शन का चीज़ है, तो डिफरेंस 7 + 5 कितना कर लेंगे हम, 12। और 12% का वैल्यू कितना दिया, 30 रुपये अधिक, यानी डिफरेंस 30 का। पूछा क्या जा रहा है आपसे, घड़ी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो बताएं अगर है 12% बराबर हम लोगों को 30 दे रहा है
और 100% हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग यहाँ क्या 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 कर लेंगे। तो 100% बराबर देखिए लिखेंगे 30/12 और इंटू में कर लेना है 100। कैंसिल कर लें, 3 से ये कैंसिल 10 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और 25 गुना 10 तो बताइए हो जाता है 250। और ये 250 रुपया जो है वो आपके किस विकल्प में है, बी में है। तो 65 का आंसर आप लिखेंगे बी। आए 65 के बाद 66 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर में दे रहा है 7, या इसको चाहें तो 7/1 कर लें। और तब हमको पूछा जा रहा है टेन थीटा का मान। आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, साइन को एक साइड कॉस को एक साइड, और तब साइन बाय कॉस निकाल सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ आप एक चीज़ कंपोनेंटो डिविडेंडो का नाम सुने ही हैं, वहाँ से काम करें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके बदले आप डायरेक्ट ए बाय बी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा और बटे में क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। और तब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को जोड़ेंगे, यानी इसको ए प्लस बी और बटे ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 में घटाएंगे 6 हो जाएगा। यही तो देखिए हम लोगों का टेन थीटा हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को ही 10 कहते हैं हम लोग, और ये 4/3 हो गया। तो टेन थीटा का मान ही निकालना था हम लोगों का, आ गया 4/3, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में। तो आंसर हम लोगों का 66 का हो गया बी। 66 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 देखिए कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगा। तो 200% अगर बढ़ाते हैं, एक्स प्लस वाई करें आप, तो एक्स के बदले भी 200, वाई के बदले भी 200, दोनों बढ़ाया गया। प्लस में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 200 गुना 200 और बटे में 100 कर लेंगे। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 200 200 400 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखें 200 गुना 2 यानी 400 हो जाएगा। तो 400 प्लस 400 करेंगे, ये देखिए आंसर हम लोगों का आ गया। क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगा वो कितने का, 800% का हो जाएगा। और 800% जो है किस ऑप्शन में है, सी में। तो आंसर 67 का जो है वो हम लोगों का हो गया कितना, सी। आ जाए, चीनी के भाव में 60% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितना % कम मद में खर्च नहीं होगी। बहुतों बार ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं। खपत में प्रतिशत कमी अगर हम लोगों को लिखना है तो केवल ये देख लेना है कि वृद्धि जो था वो कितने का था, 60 का। नीचे क्या करते हैं हम लोग, 100 में जोड़ के लिख देते हैं। अगर 60 वृद्धि है तो नीचे क्या लिखाएगा, 160, और इंटू में क्या कर लेंगे, 100। आ जाए, ये तो 0 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 4 बार में, ये 25 बार में, फिर ये 2 बार में, और ये 3 बार में। तो 25 गुना 3 करेंगे तो ये हम लोगों का देखिए आ जाएगा 75/2। 75/2 का वैल्यू देखा जाए तो 37.5%। आंसर लिखेंगे 37.5%। इसके बाद हम लोग चलें तो 69 में चलते हैं। रवि की आय में 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय को पहले जितनी, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, केवल यहाँ वृद्धि था, अब हम लोगों को कमी के बारे में दिया जा रहा है। तो ऊपर में 10 लिखाएगा, नीचे कितना, 90। कमी रहने पर नीचे 100 में घटा के, वृद्धि रहने पर नीचे 100 में जोड़ के। बहुतों बार ये क्वेश्चन किया हुआ है और इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसके लिए बताइए 100/9 हो गया। 100/9 को अगर देखा जाए 11.1/9% लिखेंगे, और ये 11.1/9% जो है आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में। तो इस रूप से हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 69 नंबर क्वेश्चन के बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 69 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन में, 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 301 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या तो आपको गिनना होगा, उसके लिए केवल ये ध्यान रख लेना है कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा ना काटे। कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और उसके नीचे का सारा प्राइम नंबर से उसको भाग दे के चेक करते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों को देखिए 301 से 320 अगर चलेंगे तो सम नंबर गिनना नहीं है, और जो डायरेक्ट पता चला, जैसे 302 सम संख्या उसको गिनेंगे ही नहीं। 303 पता है 3 से कटेगा, गिनेंगे ही नहीं। 4 को गिनना नहीं है, 5 5 से कटेगा, गिनना नहीं है। 6 सम है तो गिनना नहीं है।
तो सबसे पहले 307 हमारा देखिए आ जाएगा प्राइम नंबर। 307 के बाद ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से, कहाँ तक चेक करना है, तो 307 का वर्गमूल अगर सोचा जाए तो 17 पॉइंट समथिंग। तो 17 तक का जितना भी प्राइम नंबर है, 17 तक का प्राइम नंबर कौन कौन होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। यहाँ तक के प्राइम नंबर से आपको चेक करना होगा। अगर इनमें से कोई भी इसको कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा भाज्य, कैंसिल नहीं करेगा तो ये हो जाएगा अभाज्य। तो इनमें से कोई इसको देखिए कैंसिल नहीं कर रहा है तो ये आपका हो गया कैसा नंबर, अभाज्य संख्या। 307 के बाद 308 लेना नहीं है, 309 3 से कटेगा लेना नहीं है, 310 लेना नहीं है, तो हम लोग अब किसको लेंगे, 311 को। तो 311 को आप चेक कर लेंगे, किसी से नहीं कटेगा। फिर 313 ले लें, किसी से नहीं कटेगा। 313 के बाद फिर अगर जाएंगे तो 15 तो कट ही जाएगा, 17 पे काम करेंगे, 317 नहीं कटेगा तो ले लेंगे। 319 अगर देखें तो 9 3 12 में 1 यानी ये 11 से कट जाएगा तो नहीं लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए कितनी अभाज्य संख्याएँ, 4 अभाज्य संख्याएँ, तो आंसर लिखेंगे 4। इस रूप से 70 का आंसर हो गया हम लोगों का 4, सी नंबर। और उसके बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में चलें। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेच देता है। एक बार खरीदा है 11 वस्तु एक और बेचा है देखिए 10 वस्तु। यहाँ काम ये करना, हमको दे रहा है रेट जो खरीदने का है 10 रुपया में 11 की दर से, यानी 11 वस्तु खरीदेगा तो उसको 10 रुपया लगेगा ना, 10 वस्तु बेचेगा वो 11 रुपया में। यहाँ बस ये काम करना है हम लोगों को कि दोनों का एलसीएम ले लेना है। 11 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 110, यानी खरीदेंगे भी 110 वस्तु और बेचेंगे भी 110 वस्तु। जितना वस्तु खरीदा जाए उतना वस्तु बेचा जाए। अब ये सोचें 11 को अगर 110 लिखे हैं तो 10 को आप कितना लिखेंगे, 100। यहाँ की ये 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना। इसमें आप 11 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, 121। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, सेल प्राइस कितना है, 121, लाभ कितने का है, 21 का, कितना में, 100 में। 100 में जो लाभ होता है उसी को तो हम लोग परसेंट करते हैं। आंसर देखिए हम लोगों का कितना आया, 21%। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे 21%, जो आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 71 के बाद अगर चलें 72 से लेकर के फिर देखिए 75 तक आपका ग्राफ है। ग्राफ में एक साइड देखिए टाइम दिया हुआ है, ए से एक गाड़ी चला है, ए से बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर दिया हुआ है और 60 किलोमीटर पे देखिए मीटिंग पॉइंट है दोनों का। पहला कह रहा है ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड में देखिए निकालना है। पहले ये देख लें, जो ए से गाड़ी चला है कितना बजे चला है, सवेरे 6 बजे, सुबह 6 बजे वो चला है और पहुंचा है कितने बजे, 10 बजे। तो ये बताएं कि कोई गाड़ी अगर 6 बजे सुबह चलेगा और 10 बजे सुबह पहुंचेगा, यानी टाइम उसका कितना हो गया, 4 घंटा। 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, तो टाइम बताइए कितना हो गया उसका, 4 घंटा। अब ये देखना है 4 घंटा में कितना किलोमीटर चला है, 120 किलोमीटर दिया हुआ है। तो चाल का फार्मूला दूरी बटे समय कर लेंगे, तो 120 और बटे 4 कर लिए, तो ये आंसर हम लोगों का देखिए हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में स्पेशली कह दिया गया है कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड का तो कहानी आपको पता ही है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे, ये 5 बार में, 6 से कैंसिल होगा ये 3 बार में, 25/3 कर लें, 8.1/3 मीटर प्रति सेकंड कर लें। और ये 72 के किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में। तो आंसर हो गया हम लोगों का 72 का ए। 73 नंबर क्वेश्चन में अगर आए तो कहता है बी से ए की ओर जाने वाली की गति मीटर प्रति मिनट में निकालना है। बस यूनिट पे केवल ध्यान देना है। बी से जो ये गाड़ी चला है वो 7 बजे चला है, 9 बजे पहुंच गया, यानी 2 घंटे में पहुंच गया 120 किलोमीटर। तो हम लोग जब निकालेंगे इसकी चाल, तो ये पता है 120 किलोमीटर है। तो इसको अगर मीटर बना लें तो मीटर बनाइएगा तो उसमें देखें 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ 1000 से गुणा कर लिए। उसके बाद पहुँचा है 2 घंटा में, लेकिन उसको मिनट कहा गया है, तो 1 घंटा 60 मिनट होता है, 60 से गुणा कर लें। तो 120 और 120 देखिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 100। तो यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, 100 मीटर प्रति मिनट। सॉरी, यहाँ 1000 करना है, किलोमीटर को मीटर बनाए
तो ये देखिए 1000, तो आंसर हुआ हम लोगों का 1000 मीटर प्रति मिनट। और ये जो है आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, ये है आपका विकल्प नंबर सी में। तो इस रूप से आंसर जो हम लोगों का 73 का हुआ वो हो गया सी। 73 के बाद अब 74 नंबर में चलें अगर हम लोग। 74 नंबर देखिए, कहता है हम लोगों को कि बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है, तो समय कितना हुआ है। बी से ए की ओर जो गाड़ी जा रही है तो 30 किलोमीटर दूर है। तब बी से ए 30 किलोमीटर, बी से ए की दूरी जो था वो है कितना, उसको चलना कितना है 120 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर है यानी वो चला कितना 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर अगर चलेगा और उसका स्पीड चलने का था कितना 60। तो ये बताएं कि अगर 90 किलोमीटर जाना है और 60 से चल रहा है तो 1.5 घंटा वो चला है, यानी 1 घंटा और कितना मिनट उसको लिखेंगे 30 मिनट। अब ये बताएं कि वो चला कितने बजे था 7 बजे। तो 7 बजे अगर वो चला है और 1 घंटा 30 मिनट पर अभी वो है, चला है 1 घंटा 30 मिनट, तो अब अगर इसका टोटल टाइम देखें तो ये क्या हो जाएगा 8:30। पढ़ाता है तो पढ़ाता होगा AM होगा, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 8:30 पढ़ाता है या AM, जो भी आप समझें लिखें आ जाइए। और ये जो आंसर है ये हम लोगों का किस विकल्प में है, बी में, तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, कह रहा है कि 9:30 प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पर हैं, तदनुसार x का मान कितना। 9:30 प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी, दोनों कारों का मिलन बिंदु कहाँ था 60 किलोमीटर पे था। 9:30 बजे अगर देखा जाए तो ए से बी की ओर जाने वाली गाड़ी, तो ए से बी की ओर जाने वाली गाड़ी का अगर देखें तो केवल ये देख लेना है कि वो 9:30 बजे तक में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो चला था वो कितने बजे 6 बजे, और 9:30 तक में कितना घंटा होगा 3.5 घंटा। उसका स्पीड अगर देखें तो हम लोग निकाले हुए भी थे कितना 120/4, 3.5 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा 7/2, 3.5 हो गया। तो ये उसके द्वारा तय किया गया दूरी है। 4 से कैंसिल करें तो ये 30 हो गया, 2 से ये करें तो 15 × 7 देखिए कितना हुआ 105, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसके द्वारा कवर किया जा चुका है वो 105। और मीटिंग पॉइंट जो था वो कितना पे था 60 पे, और उसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग x कह रहे हैं। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 105 - 60, और ये देखिए x का वैल्यू हम लोगों का आया 45, और ये 45 जो है आपके विकल्प ए में है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया ए। इस रूप से आज हम लोगों का सेट 16 का भी डिस्कशन समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर सेट 17 के डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।